नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ नवरात्रों के तीसरे दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कह सकते हो। इस दिन को तृतीया के नाम से जाना जाता है और ये माता चंद्रघंटा को डिवोटेड होता है। आज के दिन का स्पेशल कलर क्या है? आज के दिन का स्पेशल कलर है रॉयल ब्लू या फिर आप इसे डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। अभी जो माता चंद्रघंटा है, इन्हें कैसे दिखाया जाता है, कैसे डिपिक्ट किया जाता है? इन्हें इस तरह दिखाया जाता है। इनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो गोल्ड होता है और एक शेर के ऊपर विराजमान होती है। इनके 10 हाथ होते हैं और इन 10 हाथ में जो लेफ्ट साइड के हाथ होते हैं उनमें एक में त्रिशूल, एक में तलवार, एक में गदा, एक में कमंडल होता है और जो पांचवा हाथ है वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा रेस्ट रहता है। जो इनके राइट साइड के हाथ होते हैं उनमें एक में बो, एक में एरो, एक में कमल का फूल, एक में जापमाला और उनका पांचवा हाथ फिर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा रेस्ट रहता है। तो ये था वो डिस्क्रिप्शन जो बताता है कि वो कैसी दिखती थी। अब चलिए देखते हैं उनकी कहानी के बारे में, कैसे वो चंद्रघंटा के नाम से जानी गई और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। माँ चंद्रघंटा जी की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ज़्यादा तपस्या करती हैं और शिव जी को खुश कर लेती हैं। तो जब शिव जी मान जाते हैं शादी करने के लिए तो वो अपने सबसे भयानक रूप में पार्वती जी के घर जाते हैं, जहाँ पे उनके पिता हिमावत और उनकी माता मीनावती होती हैं। अब शिव जी का सबसे डरावना रूप कैसे दिखता है? उनकी पूरी बॉडी पे राख बिछी होती है, उन्होंने अपने आसपास सांप बांधे होते हैं और उनके जो बाल थे जिनका उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा था वो उनके ऊपर बंधे हुए थे। उन्होंने शेर की खाल पहन रखी थी और उनकी बारात भी कुछ कम डरावनी नहीं थी। बारात में भूत, पिशाच, अघोरी, वैरागी और ना जाने कौन कौन थे। ये देख के पार्वती जी की जो माता थी वो बेहोश हो गई। अब और जो उनके पिता थे हिमावत, वो डर गए। अब पार्वती जी शिव जी को मनाने कि आप अच्छे से बन के आइए, अपने नॉर्मल रूप में नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जो कि एक बहुत ही सुंदर रूप है जिसमें उनका जो कम्प्लेक्शन है वो गोल्ड है। तो वो शिव जी के पास जाती हैं और बोलते हैं कि आप जाके एक अच्छे से दूल्हा बन के आइए। तो शिव जी चले जाते हैं। उतनी देर में पार्वती जी अपनी माता मीनावती को भी ठीक कर लेती हैं। तो जब शिव जी वापस आते हैं तो वो इतने अच्छे बन के आते हैं कि हिमावत अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब ये तो थी उनकी कहानी, लेकिन आपको पता है वो कहाँ वास करती हैं? देवी चंद्रघंटा हमारे शरीर के मणिपुर चक्र में वास करती है। तो जिस प्रकार हमारा मूलाधार चक्र स्पाइन के सेंटर में था और हमारा स्वादिष्ठान चक्र हमारे नेवल के नीचे था, ये जो हमारा मणिपुर चक्र होता है ये स्टमक एरिया में होता है। और जब हम इन देवी की पूजा करते हैं तो हमारी जो मणिपुर शक्ति होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ये वाला चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। अब देखते हैं कि इन माता की वर्शिप किस प्रकार की जाती है। चलिए, माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा व्रत सफल रहे। इसके बाद हम माता श्री चंद्रघंटा के चरणों में एक दीपक जलाएंगे। फिर हम इन 3 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। दूसरा मंत्र है पिंडज प्रवारुधा चंद्रकोपास्त्र कैर्युत प्रसादम तनुते मयम चंद्रघंटति विश्रम। इसका तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेणा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद हम 5 चीज़ों की पूजा करेंगे। वो क्या होंगी? वो होंगी गंधम, पुष्पम, दीपम, सुगंधम और नैवेद्यम। ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो गंधम होता है परफ्यूम, उसके बाद आपका पुष्पम होते हैं पुष्प, फ्लावर्स, तीसरा दीपम, दीपम होता है दीपक, उसके बाद चौथा सुगंधम, सुगंधम होती है अगरबत्ती और पांचवा नैवेद्यम, नैवेद्यम होता है भोग। भोग के लिए आप मखानों की खीर, नारियल या फल भी बना सकते हैं। तो ये थी आज के दिन और आज के दिन की जाने वाली पूजा के लिए जानकारी। मिलता हूँ कल चौथे नवरात्रे पर। अंटिल देन दिस इज मी संचित बत्रा साइनिंग आउट फॉर नाउ।